Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. यूपी के आजमगढ़ के नुनारी में पुरानी रंजिश की वजह से दो पक्षों में मारपीट के दौरान गोली चली, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया है। इस मारपीट में जमकर तोड़फोड़ हुई, साथ ही एक कार में आग लगा दी गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति पर काबू पाया और घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। तो ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं यूपी के आजमगढ़ के नौनारी में, जहां पुरानी रंजिश की वजह से दो पक्षों में मारपीट हुई है और गोलियां चली हैं, जिसमें एक शख्स के घायल होने की जानकारी है। हरियाणा के फरीदाबाद में चोरी के आरोप में एक व्यक्ति की जमकर पिटाई की गई। मारपीट की ये तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। तस्वीरों में दिखा कि एक आदमी की एक सिक्योरिटी गार्ड पिटाई कर रहा है। गार्ड को आरोप है कि पिटाई जिस शख्स की हो रही थी उसे चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। हालांकि पुलिस तक मामला पहुंचने से पहले ही दोनों पक्षों में समझौता हो चुका है। फरीदाबाद में चोरी में आरोपी की किस तरह से पिटाई हुई, ये तस्वीरें सामने आई और गार्ड ने इस बात का आरोप लगाया कि ये शख्स चोरी कर रहा था, जिसकी वजह से उसने ये मारपीट की है। लेकिन पुलिस तक मामला पहुंचता उससे पहले ही दोनों ही पक्षों के बीच समझौता हो गया। गुलाम नबी आजाद के बाद कश्मीर से कांग्रेस के एक और नेता सैफुद्दीन सोज ने विवादित बयान दिया है। सैफुद्दीन सोज के मुताबिक कश्मीर की पहली प्राथमिकता आजादी है। ऐसे में जब सीमाएं नहीं बदल सकती हैं तो कम से कम कश्मीर के दोनों हिस्सों में लोगों को शांति से जीने देना चाहिए। सैफुद्दीन सोज का दावा है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह भी इस बात को अच्छे से समझते थे। हालांकि सोज के इस बयान से कांग्रेस ने किनारा कर लिया है और कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि सोज अपनी किताब को बेचने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। सुनिए जी, मैं कहता हूँ मुशर्रफ ने कहा कि आज़ादी कश्मीरियों का पहला ऑप्शन है। मैं भी कहता हूँ, मैंने एक किताब में लिखा तब भी सही था, अब भी सही है, लेकिन मुमकिन नहीं है। और आज़ादी दूसरी तरीके से मिल सकती है, जिसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्रियाँ न बदलें और जम्मू कश्मीर के पहले 5 खत्ते और अब हिंदुस्तान के ज़ेरी इंतज़ाम 3 खत्ते हैं, ये आराम की नींद सोएंगे, डिग्निटी भी होगी, पीस भी होगा और कोई उनकी इज्जत का कोई सौदा गलत नहीं होगा। They will not have compromised the principle of politics. कांग्रेस ने कश्मीर को देश का अभिन्न हिस्सा बताते हुए सैफुद्दीन सोज के ऊपर कार्रवाई की बात कही। अगर सैफुद्दीन सोज साहब ने इस प्रकार का कोई बयान दिया है तो मैं केवल ये कहना चाहूंगा, किताब बेचने के हथकंडे के दिए गए बयान से इस देश का शाश्वत सत्य बदलने वाला नहीं। हम इस प्रकार के सभी बयानों को अप्रासंगिक और मांगकर कंप्लीटली रिजेक्ट करते हैं, सिरे से खारिज करते हैं। और ये भी कहना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, था और सदैव रहेगा। द प्रदेश कांग्रेस कमेटी ऑफ जम्मू कश्मीर विल टेक एन एप्रोप्रिएट एक्शन एंड डिसाइड ऑन द इशू। हालांकि कांग्रेस की कार्रवाई की धमकी के बाद सैफुद्दीन सोज ने सफाई दी कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। Congress party has nothing to do with my book. This is my ideas. As an individual, I want to tell you what Kashmiris want. That time, Kashmiris want Azadi, they want independence, but it is not possible. महाराष्ट्र के औरंगाबाद में लोगों पर महानगर पालिका के डिप्टी कमिश्नर को थप्पड़ मारने का आरोप लगा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में नाले में गिरने से एक और आदमी की मौत से गुस्साए लोगों पर महापालिका के डिप्टी कमिश्नर श्री कृष्ण भाल सिंह को थप्पड़ मारने का आरोप लगा। खबर है कि पीएमओ ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को एक बार फिर पीएम से मुलाकात का वक्त नहीं दिया और उन्हें राशन आवंटन के मुद्दे पर पीएम के बजाय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान से मिलने को कहा। बॉम्बे हाईकोर्ट मालेगांव धमाका केस में कर्नल पुरोहित को बरी करने की मांग वाली याचिका पर 16 जुलाई को सुनवाई करेगी। गुजरात के अहमदाबाद शहर में पाटीदार नेता हार्दिक पटेल और कांग्रेस विधायक अल्पेश ठाकुर ने एक नामी स्कूल के बाहर कुछ बच्चों को गोद में उठा लिया। इन नेताओं ने प्राइवेट स्कूलों में सरकारी नियमों के तहत गरीब बच्चों को दाखिला न देने का आरोप लगाते हुए स्कूल पर धावा बोल दिया, जिसके लिए वो गरीब परिवारों से आने वाले कुछ बच्चों को लेकर एक निजी स्कूल के बाहर पहुंच गए। हालांकि वहां पहले से तैनात पुलिस ने दोनों को स्कूल के अंदर जाने से रोक दिया, जिसके बाद दोनों नेताओं की पुलिस वालों से बहस होने लगी। इस प्रदर्शन के दौरान गर्मी और शोर की वजह से बच्चे रोने लगे। कुछ देर बाद पुलिस वालों ने हार्दिक और अल्पेश को बच्चों के साथ स्कूल में जाने की इजाजत दी। इसके बाद उन्होंने स्कूल प्रबंधन के सामने गरीब वर्ग से आने वाले बच्चों को दाखिला देने की मांग रख दी।
स्कूल वालों ने कहा कि हम लिखित देते हैं, हम एडमिशन दिए हैं, इतने बच्चे के बाकी है, सिर्फ बेवकूफ़ बनाए जाते क्योंकि 32 या 33 बच्चे रहते हैं। कांग्रेस विधायक अल्पेश ठाकुर ने भी हार्दिक के सुर में सुर मिलाते हुए निजी स्कूलों पर बच्चों से शिक्षा का अधिकार छीनने का आरोप लगा दिया। गुजरात के अंदर ITI के तहत 30,000 से ज्यादा बच्चे अभी शिक्षा के अधिकार से वंचित है। उनका एडमिशन नहीं हुआ है। उनका एडमिशन कब होगा ये अभी तय नहीं है। कांग्रेस नेता ने राज्य की विजय रूपाणी सरकार पर निजी स्कूलों पर लगाम लगाने में नाकाम रहने का भी आरोप लगाया। सवाल ये कि हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर के स्कूल पर गरीब बच्चों की अनदेखी के बावजूद उनकी तरफ से किसी ने सफाई नहीं दी, जबकि शिक्षा के अधिकार नियम के तहत ये गंभीर मामला है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कुछ पुलिस वाले एक जंगल में मिले एक बच्ची के शव का मुआयना करने लगे। आरोप है कि एक शादी समारोह में शामिल होने अपने रिश्तेदार के घर पहुंची इस बच्ची को अगवा कर रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई और उसके शव को जंगल में फेंक दिया। बाद में बच्ची की तलाश में निकली पुलिस को जंगल में झाड़ियों के बीच उसका शव मिला। इस दौरान वहां गांव के लोगों की भी भारी भीड़ जुट गई। फिर यहाँ से उसने खींचना शुरू किया है, ये निशान, ये पूरे। पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। ट्रैक मार्ग के सारे हम जंगल की ओर बढ़े तो कैंसर पहाड़ी के अंदर थोड़ा घना जंगल है, यहाँ पर एक बच्ची की डेड बॉडी मिली। इस बीच बच्ची को अगवा करने का एक CCTV वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक आदमी बच्ची को ले जाता हुआ दिखाई दिया। पुलिस इस वीडियो के आधार पर आरोपी की शिनाख्त कर उसकी गिरफ्तारी में जुट गई। साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया। सवाल ये कि मध्य प्रदेश में बदमाशों के बीच कानून का खौफ क्यों नहीं है। इस तरह से शादी समारोह के बीच से बच्ची को अगवा कर रेप और हत्या करना पुलिस को खुली चुनौती है। पुलिस को भी मामले की जल्द से जल्द जांच कर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि लोगों का पुलिस पर विश्वास बना रहे। बिहार के कैमूर में कुछ पुलिस वाले नेशनल हाईवे को खाली कराने लगे। वहां सड़क हादसे में एक बच्चे की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया था, जिसे खुलवाने के लिए मौके पर पहुंची पुलिस को लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। पुलिस और गुस्साई भीड़ के बीच नोकझोंक भी हुई, जिसके बाद गोलियों की आवाज सुनाई दी। पुलिस का आरोप है कि जाम लगाने वाले लोगों ने ही पुलिस पर पथराव किया और फायरिंग की। सड़क हादसे में मारे गए बच्चे के परिवार वालों ने पुलिस पर ज्यादती का आरोप लगाया और ट्रकों पर तय सीमा से ज्यादा रेत की ढुलाई को रोकने की मांग की। वहीं बच्चे की मौत की खबर मिलते ही कैमूर के मोहनिया गांव में मातम पसर गया और हादसे का शिकार हुए बच्चे के घर के आंगन में कुछ महिलाएं दहाड़े मारकर रोने लगी। इन्हें दिलासा देने के लिए आसपास की महिलाएं भी पहुंच गईं। मारे गए बच्चे के परिवार वालों ने प्रशासन की लापरवाही को हादसे का जिम्मेदार ठहराया। पैसा के वजह पूरा जाम लगाकर रोड पर दंगा फसाद प्रशासन खुद करा रही। लोगों ने प्रशासन पर पैसे लेकर ओवरलोड ट्रकों को हाईवे पर चलने की इजाजत देने का आरोप लगाया। सवाल ये कि हादसे के बाद प्रदर्शन कर रहे लोग उग्र क्यों हुए और फायरिंग किसने की। पुलिस को चाहिए कि इसकी गंभीरता से जांच करे और ओवरलोड ट्रकों की आवाजाही पर ब्रेक लगाए, ताकि सड़क हादसों में कमी आए। चांदनी चौक की ऐतिहासिक इमारत टाउन हॉल के कायाकल्प की तैयारी है। लंबे वक्त से बदहाली से गुजर रहे इस इमारत को निजी कंपनी के सुपुर्द करने की योजना तैयार की गई है। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक टाउन हॉल को एक होटल की तरह विकसित किया जाएगा और बिल्डिंग के एक हिस्से में म्यूजियम बनाया जाएगा। मुगल शासन में बनी इमारत बेगम की सराय को तोड़कर 1864 में ब्रिटिश सरकार ने इस इमारत को बनाया था। 1866 में MCD यानी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ने इस बिल्डिंग में अपना मुख्यालय बनाया था, लेकिन 2011 में MCD ने अपना कार्यालय सिविक सेंटर की 28 मंजिला इमारत में बना दिया और तभी से चांदनी चौक की इस इमारत की बदहाली शुरू हो गई। योजना के मुताबिक टाउन हॉल में होटल चलाने वाली कंपनी को ही इसके रखरखाव और इसकी मरम्मत का खर्च उठाना होगा। इसके अलावा कंपनी लाइसेंसिंग फीस के तौर पर हर महीने 1,96,00,000 रुपए नॉर्थ MCD को देगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक आदमी 2 महिलाओं को बेरहमी से पीटने लगा। आरोप है कि जमीन के विवाद में इस आदमी ने एक बुजुर्ग महिला और उसकी बेटी को बुरी तरह पीटा, जिसका एक मोबाइल वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में एक आदमी को एक महिला और उसकी बेटी को डंडे से पीटते हुए देखा गया। आरोपी ने लड़की को इतनी बेरहमी से पीटा कि वो चिल्ला चिल्ला कर माफी के लिए गिड़गिड़ाने लगी। इसके बाद भी आरोपी नहीं रुका और लड़की को डंडे से पीटना जारी रखा। इस बीच जब बुजुर्ग महिला ने आरोपी से कुछ कहना चाहा तो उसने डंडे से पीटकर उसका मुंह बंद करवा दिया। आरोपी ने महिला और उसकी बेटी को पीट कर अधमरा कर दिया। इसके बाद आरोपी ने वीडियो बना रहे अपने एक साथी को लड़की की चीखें उसके मोबाइल में रिकॉर्ड करने के लिए कहा और लड़की को घसीटते हुए थोड़ा दूर ले गया, जहां उसने लड़की के साथ दोबारा से मारपीट की।
पत्रकार। इस वीडियो में एक और महिला भी दिखी जिसने आरोपी को रोकने की कोशिश की। आरोपी की मारपीट करने वाले आदमी ने खुद इस घटना का वीडियो बनवाया और बाद में उसे सोशल मीडिया पर डाला। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया। तो हमने कठुआ के एक बड़े दूर दराज के महरीन गाँव से गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि इस मामले में मारपीट के पीछे कुछ और वजह भी हो सकती है। सवाल ये कि विवाद चाहे जो हो, महिला और उसकी बेटी को सरेआम पीटना नहीं चाहिए था, बल्कि अपनी बात रखने के लिए पुलिस से शिकायत करनी चाहिए थी। रूस के सरंस्क शहर में फुटबॉल मैच से पहले लाइव रिपोर्टिंग कर रही एक महिला पत्रकार को एक आदमी उसके गाल पर किस करके भाग गया। पत्रकार के साथ बदसलूकी की घटना उस वक्त हुई जब वो फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए लाइव चैट दे रही थी। लेकिन इसी बीच जूलियट गोंसालेस थोरॉन नाम की इस पत्रकार के पास एक आदमी अचानक आया और उसने जूलियट को गंदी तरह से जकड़ लिया। इसके बाद उसकी छाती पर हाथ रखते हुए उसने पत्रकार के गाल पर किस किया और वहां से भाग गया। जूलियट उस वक्त लाइव रिपोर्टिंग कर रही थी और सरेआम हुई इस घटना के बावजूद उन्होंने अपना काम बिना किसी रुकावट के जारी रखा। लेकिन बाद में कोलंबिया की रहने वाली इस पत्रकार ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया और फुटबॉल वर्ल्ड कप की रिपोर्टिंग के दौरान अपने साथ हुई घटना का जिक्र किया और इसे यौन उत्पीड़न का मामला बताते हुए इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की। हम इस तरह के खराब रवैये के हकदार नहीं हैं। हमारा काम भी अहम है और हम भी बराबरी से पेशेवर हैं। मैं फुटबॉल की खुशी को शेयर करती हूँ, लेकिन हमें प्यार और शोषण के बीच फर्क समझने की जरूरत है। हर बार ऐसे प्रशंसक होते हैं जो आपका अभिवादन करते हैं, आपसे सम्मान से पेश आते हैं, लेकिन इस शख्स ने हदें लांघ दी। जर्मनी के DW यानी डॉयचे वेले न्यूज चैनल ने भी फुटबॉल वर्ल्ड कप के समय अपने रिपोर्टरों के साथ हुई इस घटना की निंदा की और इसे हमला और सरेआम उत्पीड़न बताया। वहीं पत्रकार के साथ हुई इस बदसलूकी के बाद सोशल मीडिया पर भी मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई। कई लोगों ने इस घटना को मजाक करार दिया तो कुछ लोगों ने रिपोर्टर के साथ हुई घटना को शर्मनाक बताया। इस बीच जर्मनी के न्यूज चैनल डॉयचे वेले ने जूलियट के साथ बदसलूकी करने वाले आदमी को खोज निकाला और उसकी जूलियट के साथ वीडियो कॉलिंग के जरिए बात भी करवाई, जहां रुस्लान नाम का आरोपी पत्रकार से माफी मांगने लगा। आरोपी से बातचीत के समय पत्रकार जूलियट ने उसे आगे कभी ऐसा न करने की हिदायत भी दी। सवाल ये कि इन दोनों रूस में फुटबॉल वर्ल्ड कप खेला जा रहा है, ऐसे में प्रशंसकों का जोश तो ठीक है, लेकिन मर्यादा तोड़ना सही नहीं। इस तरह की हरकत कानूनन अपराध है। राजस्थान की कोटा में एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर के एक हिस्से से टकराकर अचानक पलट गई। दावा किया जा रहा है कि कार की रफ्तार तेज होने की वजह से यह हादसा हुआ, जिसका वीडियो वहां लगे एक CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। वीडियो में दिखा कि तेज रफ्तार में एक कार सड़क पर बने डिवाइडर के एक हिस्से से टकराई और वहीं पलट गई, जिसके बाद कार में फंसा हुआ एक आदमी बाहर आने की कोशिश करने लगा। विज्ञान नगर थाना इलाके में फ्लाईओवर के पास बीच सड़क पर हुए इस हादसे को देख आसपास मौजूद लोग भी भागकर वहां पहुंचे और कार में फंसे आदमी को बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। कुछ देर बाद कार में फंसे दोनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से कार को सीधा करवाया और कार में सवार दोनों आदमियों से पूछताछ की। सवाल ये कि लोग रफ्तार की वजह से होने वाले हादसों से सबक क्यों नहीं लेते। तमाम हिदायतों के बावजूद लोग तेज रफ्तार से कार चलाना नहीं छोड़ते, जबकि लगभग रोजाना रफ्तार की वजह से जिंदगियां खत्म हो जाती हैं, लेकिन फिर भी लोग अपनी जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आते।